नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बरवाला विकास चर्चा में। बरवाला की सबसे बड़ी चर्चा बरवाला विकास चर्चा, जहां कोई भी बोल सकता है, हर आवाज की कीमत है। यहां पर अपनी बात रखने के लिए हमने ये एक मंच बनाया है। आइए और अपनी आवाज उठाइए। हम लगातार बरवाला के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आइए बरवाला विकास चर्चा में अपनी बात रखिए। आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, हम उन्हें पूर्व पार्षदों को भी बुलाते हैं ताकि देखिए कि जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या काम किया। क्योंकि हमारा जो मेन जो मकसद है बरवाला विकास चर्चा, हमारा जो बरवाला शहर है आगे बढ़े, विकास के मामले में पीछे ना रहे। हम लगातार बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से भी यही अपील करते रहते हैं कि बरवाला की तरक्की के लिए हर वो काम करें जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना था। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 19 के राजरतन जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लगातार आवाज उठाते रहते हैं और अपनी बात भी करते हैं। नमस्कार राजरतन जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का और आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद आपका। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए कि आप बरवाला में कहां से आते हैं और कहां से क्या क्या कार्य करते हैं। मेरा नाम राज सिंह बौद्ध उर्फ राजरतन के नाम से मैं जाना जाता हूं और मेरा निवास गुरु रविदास नगर वार्ड नंबर 19 बरवाला में है। और मेरा एक संगठन है सत्य शोधक सत्संग मिशन, जिसके माध्यम से मैं लोगों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता हूं। और बहुत सी लाइब्रेरियां जो है इस लोगों के सहयोग से खुली हैं और उन्होंने जो स्थायी सरकार है उसमें हिस्सेदारी लोगों ने बच्चों ने बढ़ाई है। गुरु रविदास नगर कॉलोनी से आते हैं आप। गुरु रविदास नगर जो है वो वार्ड नंबर 19 में आता है जी। वार्ड आपके अगर पार्षद की बात की जाए तो ताराचंद नलवा जी हैं। तो नगर रविदास नगर की बात की जाए तो क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम होने चाहिए, पहले ये बता दीजिए। देखो, इस प्लान में तो काम नहीं हुए हैं। नहीं हुए। हाँ, पिछले प्लान में उन्होंने अच्छा काम किया है, गलियां बनवाई है, जो दौलतपुर रोड से जो नहर के साथ साथ जो रास्ता है वो भी पक्का करवाया है, लेकिन अब नहीं हुए हैं। पिछले प्लान में भी इनकी शायद भाभी जी थे। हाँ, ये अब ताराचंद नलवा जी खुद हैं। यही है। पिछले प्लान में काम करवाते हैं और इस प्लान में नहीं करवाते, ऐसी बेरुखी क्यों? हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो या कोई सोशल कारण हो। तो राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? आप रहते हैं नगर में, रहते हैं तो मेरे को तो यही तो नहीं लगता कि जो पिछला प्लान में चुनाव हुए थे 2022 के अंदर, हाँ, 2022 के अंदर चुनाव हुए थे। हाँ, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव के अंदर रविदास नगर से भी उम्मीदवार जी खड़े हुए थे जी। सीताराम जी, सीताराम जी। क्या सीताराम जी रविदास नगर में रहते हैं? हाँ, तो इसीलिए अब काम नहीं हो रहे? ये भी हो सकता है, उसकी मानसिकता हम क्या बता सकते हैं कि किस मानसिकता से वो चल रहे हैं। बाकी जो पार्षद है, प्रतिनिधि है, उसने पूरे वार्ड में काम करवाना चाहिए। काम करवाना चाहिए, वो काम क्यों नहीं करवा रहे? आखिर में अब तो वो आपके वार्ड के पार्षद हैं जो वाइस चेयरमैन है। और एक तरफा अगर बात की जाए तो बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट में रणवीर गंगवा के खास हैं, हर वक्त उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल, सरकार इनकी जो है एक तरह से लगा जाए निजी व्यक्तिगत इनके ताल्लुक हैं। अगर आगे की अगर उनकी मन की प्लानिंग की बात की जाए तो वो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो आज रविदास नगर की अनदेखी करेंगे तो एक किस्म का सबसे बड़ा वोट बैंक पहले ही तोड़ के जा रहे हैं वो। बिल्कुल। देखो, अगर बड़े सपने अगर उन्होंने संजो रखे हैं तो उनके लिए छोटे कार्य करने पड़ेंगे। देख लीजिए, साफ तौर पे राजरतन जी ने कह दिया, अगर ताराचंद नलवा आने वाले समय में निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं, चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें समानता के साथ विकास करना चाहिए। जो रविदास नगर है विकास के मामले में लगातार पीछे जा रहा है, उसको लेकर खास तौर पे एक बात कही गई है कि जो चुनाव अगर आपने लड़ना है और जीतना है, सबसे बड़ा वोट बैंक जो वहां रहता है उनके भी काम करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। फिलहाल क्या कमी है? फिलहाल मैंने आज से 5 साल पहले एक सी विंडो लगाई थी, जो स्कूल से और रविदास नगर तक का जो रास्ता है, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। बच्चे हाँ,
वो मेरी 88 बार जो है कर्मचारियों से, अधिकारियों से मुलाकात हुई है मेरी 88 बार 88 बार, लेकिन एक बार भी ये नहीं हुआ कि भाई रास्ता बन जाएगा। अब कुछ उम्मीद जगी है, एक बहन ने, ज्योति बंसल बंसल। छोटी बहन है, उसने जो है एक एप्लीकेशन लगवाई थी, शायद हो सकता है वो रास्ता निकल जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि वो रास्ता निकलेगा। ये देख लीजिए, एक रास्ते की मांग के लिए वार्डवासी एक शिकायत देते हैं और 88 बार उस शिकायत पर सुनवाई भी होती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? 0। अब वार्ड नंबर 14 की पार्षद है ज्योति बंसल, उसने यह मुद्दा उठाया हुआ है। आपको हाँ। उम्मीद लगती है कि यह बात सिरे चढ़ जाएगी? छोटी बहन ने जो कुछ किया है, हो सकता है, उम्मीद है अगर रास्ता बन जाए तो उस रास्ते से। इस रास्ते के अलावा और क्या दिखते हैं वार्ड के इस अंदर? रास्ते की मैं बताता हूँ थोड़ी सी। मैं स्कूल का रास्ता है, शमशान घाट का रास्ता है, और मंडी तक पहुंचने का किसानों का रास्ता है। ये 5 साल से बंद पड़ा है, और जब कोई गुजर जाता है तो हमें बड़ी परेशानी होती है उस लोगों को। ये देख लीजिए, जब कोई एक्सपायर हो जाता है या गुजर जाता है, जब उस रास्ते से जाना पड़ता है तो अर्थी को भी काफी कठिनाइयां होती हैं। थोड़े समय पहले इस रास्ते की एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद में मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, है ना? देख लीजिए, वो जो है संज्ञान लेते हैं तो वो रास्ता बन जाता। तो अब ज्योति बंसल भी तो करवाएगी, उन्हीं से करवाएगी। ज्योति बंसल के पास कोई पावर थोड़ी है कि वो खुद कर देगी। चलो, जो भी, देखो, वो ये सरकार है, हमें क्या पता, हम तो तब पता लगेगा भाई रास्ता बन जाएगा। भाई, पार्षद कोई भी मांग या कोई मुद्दा उठाता है, कोई कागज लेता है, तो कागज लेके अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारियों के पास नहीं जाता तो बरवाड़ा के जो मौजूदा विधायक हैं उनके पास जाएगा, जो सरकार में जो हिस्सा रखते हैं उनके पास जाएगा। उस बात को भी मेरे ख्याल चलो, उस रास्ते के, चलिए, उस रास्ते के अलावा और क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं हैं, जैसे गलियां हैं, उनकी जो पुलियां हैं वो टूटी हुई है। हालांकि गलियां इसी ने बनवाई थी, इस प्लान में वो सभी की सभी पुलियां टूटी हुई हैं। ये देख लीजिए, ताराचंद नलवे के वार्ड का फिलहाल बुरा हाल जो है राजरतन जी द्वारा बताया जा रहा है। खास तौर पे चुनाव तो लड़ना चाहते हैं वाइस चेयरमैन ताराचंद नलवा, लेकिन अपने वार्ड के आधे हिस्से की इसीलिए अनदेखी कर रहे हैं कि जो उनके सामने जो चुनाव लड़ा था वो रविदास नगर से उम्मीदवार था जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था। हाँ। इसीलिए अब जो भाई कहीं सड़कें उसके घर के आगे ना बन जाए, विकास जो है रविदास नगर को कहीं लाभ ना ले ले, इसीलिए उस वार्ड की अनदेखी कर रहे हैं। और भी कोई मेन प्रमुख समस्या तो देखो, हम तो चाहते कि उसमें एक जो पुस्तकालय है उसमें थोड़ी सी सुविधा बढ़ जाए, बच्चे जो स्थायी सरकार में अपनी हिस्सेदारी बना लें। और भी पानी की समस्या है। मेन समस्या तो ये है कि भी हमारे रास्ते हैं, एक सीवर की समस्या है बहुत बड़ी, गलियां तंग हैं, और तंग गलियां होने के कारण कुछ रास्ता तो नालियों में खर्च हो जाती है। जो चलो, ये और एक सीवर की मेन समस्या है। सीवर के जो मंत्री हैं हमारे विधायक, आप उनसे मिलिए। कोई ताराचंद नलवा जी थोड़ी सर्वसरा है सारा। जोगीराम जी थे विधायक, उनके आगे हमने रोना रोया। अब ये आगे इनको बार भी 2-3 बार इनसे मिले तो क्या कहा था इन्होंने? वो एप्लीकेशन ले लिया, ठीक है आपका काम करेंगे। अच्छा, देख लीजिए, अपने वार्ड की समस्या को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं रविदास नगर के लोग, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की जो जीत हुई थी और जो हार गए थे उम्मीदवार, उनके साथ द्वेष की भावना रखी जा रही है। लगातार ये वार्डवासी ऐसा बताते हैं। पिछली बार जो उम्मीदवार आए थे, खुद उम्मीदवार आए थे, क्या नाम था उनका जो चुनाव लड़े थे? सीताराम जी खुद आए थे हमारी विकास चर्चा में। उन्होंने भी यही बात कही थी कि मैं उनका तो नाम लेना भी अपनी तौहीन समझता हूं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा भी की थी कि रविदास नगर की अनदेखी की मेन वजह मेरा चुनाव लड़ना है। तो एक बार स्कूल भी होता है, स्कूल अब सही चल रहा है? हाँ, स्कूल ठीक है, सही चल रहा है। हाँ। तो आजकल बरवाड़ा एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है सट्टा, नशा, क्या आपके नगर में भी होता है ये काम? वहां तो नहीं है। मैंने आपकी एक मुहिम देखी थी, आपने एक साथी को पकड़ा भी था। मैं बड़ा कायल हूं आपका कि आपने एक मुहिम चलाई नशे के खिलाफ। और जो हमारे युवा हैं
वो नशे की गिरफ्त में है। सरकार इस चीज को, जो हमारी छोटी सरकार है, नगर पालिका, नगर परिषद है, वो इस चीज को दूर कर सकती है अगर चाहे तो। वैसे रविदास नगर की अगर बात की जाए तो आप किस विधायक को बढ़िया मानते हैं? आप रणवीर गंगवा जी हैं, 1.25 साल ये भी बिता चुके हैं। पीछे जोगीराम सिहाग जी रहे थे, उससे पीछे अपने वेद नारंग जी रहे थे, उससे पीछे रामनिवास गुड़ेला जी रहे थे। देखो, किस विधायक ने रविदास नगर की सूद अच्छी ली, अच्छे काम किए हैं? किसी भी विधायक ने जो है काम नहीं किए। अगर थोड़ा बहुत पहले जो कुछ काम हुआ था, तो क्या नाम है उसका, पहले जो सांसद थे जयप्रकाश जी, पहले सांसद निधि कोष से हुआ था। पहले जब विधायक थे तब हुआ था? नहीं, सांसद थे तब। सांसद थे तब हुआ था। हाँ, अब बाकी ये जो 4 विधायक है, इन्हें कुछ नहीं किया। ये देख लीजिए, 2004 की बातें हैं, जब जयप्रकाश जी सांसद थे और उनके भाई रणधीर सिंह धीरा बरवाला के विधायक थे, तब थोड़ा बहुत काम हुआ था। बिल्कुल। तब से रविदास नगर के अंदर काम नहीं हुआ। हाँ, ये पिछली बार जो विधायक, क्या नाम है अपने, ये सीताराम, क्या नाम इसका, जोगीराम सिहाग जी, नहीं, ये गलियां बनवाई थी, ये काम हुआ है उसके बाद। हाँ, गलियां बन गई, गलियां बन गई बस। अभी काम की जरूरत है, सब काम की जरूरत है। एक हमारे यहाँ, क्या नाम है, वो शमशान भूमि की जमीन एक बार की गई थी, और दोबारा से वो जो है वो जमीन वापिस सरकार के पास चली गई। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं, सब काम देखते हैं। बरवाला के अंदर आपको और अगर पूरे बरवाला की बात की जाए तो कौन सी मेन समस्या को समझते हैं? बरवाला में सबसे मेन जो है शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अज्ञानता के कारण लोग, युवा नशे की तरफ, जुए की तरफ, सट्टे की तरफ भाग रहे हैं। जब अगर बरवाला में एक निःशुल्क बढ़िया लाइब्रेरी सरकार बना दे, ये विधायक जी, तो जो भटके हुए बच्चे हैं वो उस लाइब्रेरी से जुड़ जाएंगे। लाइब्रेरी की बात, जैसे आपने लाइब्रेरी की बात की, लाइब्रेरी तो काफी चल रही है बरवाला के अंदर। वार्ड नंबर 10 में भी सरकार द्वारा आयोजित लाइब्रेरी चल रही है। अगर शिक्षा के अभाव की बात है तो लोग यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ने आते हैं, बड़ा कॉलेज है, ITI है, लेकिन निःशुल्क नहीं है। सब पैसे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार की जो फीस होती है वो तो नाम मात्र होती है तो सारे सरकारी। निःशुल्क का क्या मतलब? लाइब्रेरी नहीं है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। देख लीजिए, खास तौर पे राजरतन जी लगातार संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन्होंने खास तौर पे कहा कि बरवाला के अंदर एक बहुत ही बढ़िया आधुनिक तकनीक से बनी ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पर सभी बच्चे आराम से आके किताबें पढ़ सकें और नशे से दूर रह सकें। हम इनके माध्यम से और हमारे माध्यम से फिर से बरवाला विधायक को भी अपील करेंगे कि बरवाला के बारे में सोचें और एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जो है विकास चर्चा में जिसका जिक्र आया है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। बिल्कुल। पूरे शहर, अगर बरवाला की बात की जाए तो नशे का जो मुद्दा है पूरे शहर में चलता है। बिल्कुल। इसके लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और ढील नहीं होनी चाहिए। जो भी पकड़ा जाता है उसको सख्त सजा दे, ताकि और बच्चे हैं उसे सीखें कि हमें नशे से दूर रहना है। जो आपके पार्षद ने तो वोट ले लिए, अनदेखी कर दी। आपके वोटों से ही बरवाला नगर परिषद के चेयरमैन भी बने थे। आपने उनको इस मामले के बारे में अवगत कराया। गली बनवाना तो उनका भी अधिकार है क्योंकि वो नगर परिषद के चेयरमैन है। फिलहाल हमने बोला था, तो इनका जो है कहता भी, जब आपका जो पार्षद है वो हमसे जुड़ेगा तब बात बनेगी। यानी पार्षद जो है चेयरमैन से नहीं जुड़ा हुआ, वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन की नहीं बनती। हो सकता है नहीं बनती, हो सकता है कि उनकी नहीं बनती, या कि जो वाइस चेयरमैन है वो अधिक ताकत रखते हैं चेयरमैन से। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनके काम के बीच में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आपको? ये देख लीजिए, खास तौर पर राजरतन जी कुछ बता रहे हैं, दबी आवाज में बता रहे हैं कि वाइस चेयरमैन ताराचंद नलवा अगर किसी चीज के काम के लिए मना कर देते हैं तो नगर परिषद चेयरमैन की भी ताकत नहीं है कि उनके काम के बीच में अड़चन पैदा कर दें। जो इन्होंने साफ तौर पे, जैसे उनके मन में ठाना हुआ है कि सीताराम जी ने मेरे बराबर में चुनाव लड़के बहुत बड़ा काम किया है और हार तो वो गए। अब लगातार जो है उनके नगर रविदास की लगातार जो अनदेखी हो रही है,
तो इस मामले को लेकर आप बरवाला के विधायक से भी मिल सकते हैं कि हमारा जो पार्षद है हमारे से इसी बात पे विरोध रखे हुए। नहीं, इस बारे में मिले तो नहीं है। अब मैं चेयरमैन को और पार्षद को तो हम बोल चुके हैं। तो सीताराम को तो आवाज उठानी चाहिए ना। बिल्कुल उठानी चाहिए। उन्हें अगर इस बारे में अगर चुनाव लड़ना है तो उसने उठानी चाहिए आवाज। क्या आगे भी कोई रविदास नगर से कोई चुनाव लड़ेगा वार्ड नंबर 19 से? आपको तो क्या लगता है? देखो, आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, सारी चर्चाएं आपके पास आती हैं। अभी तक कोई संभावना नहीं है। अगर सीताराम जी चुनाव लड़ना चाहिए तो उसने आगे आके इन मुद्दे उठाना चाहिए। तो जैसे कि आपने बरवाला के अंदर भी बात बताई, बरवाला के अंदर जैसे बरवाला के जो विधायक हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि बरवाला और रविदास नगर की सूद लें कोई अच्छे काम के लिए? लगातार उनका बयान आता रहता है कि मेरा सपना है बरवाला को सुंदर बनाना। बिल्कुल सपना हो सकता है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए उन्होंने काम करने पड़ेंगे और वो काम तो अब तक कोई शुरुआत नहीं हुई है रविदास नगर में। मैं अपील भी कर चुका हूँ विधायक जी से। एक बार नगर इसमें गौशाला में मिले थे, उसने भरोसा दिया था लेकिन काम नहीं हुआ। देख लीजिए, लगातार विधायक से जो है रविदास नगर के लोग मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन रविदास नगर के जो काम है काफी समय से रुके हुए हैं। रविदास नगर की गलियों का जो हाल है काफी खराब है। हम भी कई बार जाते हैं और एक वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। कुछ लोग अर्थी को लेके जा रहे हैं लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, रेलवे की लाइन पार करके जाते हैं और उस रास्ते की मांग भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक रास्ता वो नहीं बना। हम हरियाणा लहर के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी रविदास नगर के लोगों की सुनवाई हो और इनके भी काम बने, इनके अंदर गलियों की जो समस्याएं हैं उनको भी निजात मिले। हमारे साथ आज राजरतन जी आए थे बरवाला विकास चर्चा में। आखिर इन्होंने इस उम्र में भी अच्छी जो सोशल मीडिया के अंदर लगातार जुटे हुए हैं, और इनके फेसबुक फ्रेंड्स की भी बात की जाए, इनके सोशल मीडिया पर 10,000 प्लस के फॉलोवर हैं। आपके भी 26,000 इनके खुद के अपने पेज के फॉलोवर हैं। लगातार ये जो है लोगों को जागरूक करते रहते हैं, हर काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनका फिर से स्वागत करता हूं, हमारे आप कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी रहो, स्वस्थ।